अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराने आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान रहनुमा जो जिया टाउन यूसी 5 के चेयरमैन हैं, मोहतरम जनाब राना मोहम्मद वसीम कुदरत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से नजर भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें भी दिया। बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, आप सियासत में कब से हैं? आपने सियासत कब शुरू की? नजर भाई, सियासत में तो मैं नहीं था। मैं कुछ टाइम पहले तक जो है सोशल वर्क में चल रहा होता था। इससे पहले जो है हमारे मेरे कज़न ही है, वाइस चेयरमैन थे मुझसे पहले। इस टाइम जो है रावा में नहीं है, तो मैं हूँ। और हमारी बिरादरी का एक रूल है कि भाई इस दफ़ा अगली दफ़ा इस तरह करके हमें सिलसिला करना होता है। ठीक है, तो हमारा कोई इतना वो नहीं था किसी सियासत के हवाले से भी। बस ये है कि एजाज राजपूत होते हैं हमारे हाउस के ऊपर, तो उन्होंने हमें एक राह दिखाई कि यार आप लोग ज़ाया हो रहे हैं। आप लोगों को अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के, अपने इलाके के काम वैसे भी कर रहे हैं आप लोग, तो आपके ऊपर लेवल भी आ जाएगा, पार्टी का लेवल भी आ जाएगा, और काम के हिसाब से भी आप अपने काम जिस तरह अपने जेबों से काम करते हैं तो वो कुछ चीज़ें भी खत्म हो जाएगी। पार्टी का एक तरीक़ेकार होगा, वो आपके हैंड ओवर करते चले जाएंगे काम के हवाले से। हाँ, तो आपके लिए क्या लाया मतलब कोई प्लानिंग बनाई है आपने कि अब यूसी के क्या क्या मसाइल हैं, लोगों के क्या मसाइल हैं, उन सबको हल करना है, किस तरह करना है, ये प्लानिंग बनाई है कुछ? सर, प्लानर तो हम लोग शुरू से, मैंने बताया ना कि हम लोग सोशल तो शुरू टाइम से रहे हैं। ठीक है, सियासत में जिस टाइम हम लोग, अल्लाह ने हमें ये इज्जत दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उस टाइम अभी आपने याद होगा नजर भाई कि लास्ट टाइम पिछले ईयर्स में बरसातें तकरीबन 18 से 20 दिन कंटिन्यू चली थी। तो उसके अंदर ऑलरेडी हम नीचे से नीचे बेस से उठे हुए हैं। हम लोग कोई जागीरदार नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई इस तरह नहीं है। हम अभी भी आप जाएंगे तो 7-10 के घर पे मैं रहता हूँ, ठीक है ना। तो हमें पता है कि हमारे लोगों की क्या क्या मुश्किलात रहेंगी। ठीक है, मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि लास्ट टाइम जब बरसात का मौसम था पिछली दफ़ा का, पिछली ईयर में, तो उसमें हम लोगों ने अपना पूरा फोकस, हमारा एक वार्ड है रेलवे कॉलोनी का, जिसमें हमारे काउंसलर होते हैं अलीगुल साहब, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो हम लोगों ने बिफोर, मतलब कि बरसात से पहले ही हमने उसकी वर्किंग, नाले वगैरह क्लियर हमने करवाना शुरू कर दिए थे। और तकरीबन 20 दिन या 18 दिन जो भी बरसात हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान रहा कि हम अपनी यूसी के उस वार्ड को क्लियर कर चुके थे। क्योंकि हमारे ऊपर से 3 यूसियों का पानी ऑलरेडी उस यूसी में जा रहा था, बिल्कुल टिल पे एंड पे जो है वो हमारा वार्ड था। 3 यूसियों के साथ, 3 यूसियों के साथ वो वार्ड था हमारा। तो जिस टाइम हमने उस एरिया को देखा तो हम खुद परेशान हो गए कि यार हम क्या कर सकते। बिल्कुल, बस अल्लाह इज्जत देता है। हाँ, उन लोगों ने बहुत साथ दिया, अवाम ने भी बहुत साथ दिया, हमारे साथ खड़े भी रहे। अच्छा, इसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ अरसलान शेख साहब का, तो उन्होंने हमें मड पंप भी दिए, मशीनरीज भी दी, जिसकी वजह से हमने अपना वो वार्ड सबसे पहले क्लियर कर। अच्छा भाई, ये जैसे अपना मोहम्मद शरीफ सरकी साहब से भी हमारी बात हुई थी, ये अंसारी मोहल्ला की तरफ कोई पानी का कोई प्रॉब्लम है, पानी निकल आता है बाहर, कोई वो मामलात हैं। फिर वो फ्रीकल की तरफ से जो रास्ता आता है, ये आउट ऑफ सिग्नल की तरफ, जी जी जी, वहाँ कचरा कुंडी है, वहाँ भी बहुत सारा कचरा होता है और पानी होता है बाहर ना, रास्ता बिल्कुल आने का बिल्कुल ख़राब, बड़ी मुश्किल होती है आने जाने वालों को। और दूसरा ये अपना लतीफ़ पार्क के बराबर में जो रास्ता है, ये भी बड़ा ख़राब है, यहाँ पे भी बड़ा कचरा है। तो हम गुजारिश करेंगे कि इनके ऊपर भी थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। आपकी बात नजर भाई बिल्कुल बरक है कि असल में देखें, पिछले 4 साल के जो टर्नओवर था हमारा, उसमें मैं ये बताऊं कि हमारे पास तकरीबन 13 से 14 करोड़ रुपए का हमारे पास टेक्सटाइल का काम आया था हमारी यूसी के हिसाब से, ठीक है ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेस हुए हम उसके अंदर। अब आप जिस तरह ये बता रहे हैं कि आउटर सिग्नल के ऊपर मसले मसाइल हैं, नो डाउट उसमें बहुत मसले मसाइल हैं। एक्चुअली उसमें एक हमारी अपनी थोड़ी सी कोताही भी कह लें कि जिस टाइम हमारा पानी का सिलसिला पानी आता है, म्यूनसिपलिटी का पानी हमारा आता है, तो उसमें हमारे कुछ घरों के जो पाइप्स वगैरह है जो ना, वो ओपन पड़े हुए हैं। तो हम
उस पे वर्किंग करना चाह रहे हैं कि, और कर चुके हैं हम लोग, करना चाह नहीं रहे, कर चुके हैं हम लोग। हमारे एक काउंसलर हैं रमजान अंसारी साहब, उनसे हम तबलीग भी करवा रहे हैं उस इलाके के लिए, और वहाँ के लोगों को शऊर भी दे रहे हैं कि भाई पानी की नेमत बहुत बड़ी अहमियत होती है इसकी, ठीक है। उस पर हम लोगों ने उसको बात करना की है। और यहाँ के आपने कहा कि डिपू बने हुए हैं कचरे के हवाले से, बहुत सारी चीजें हैं। डिपू का ये सिलसिला कि मैंने अभी जैसे बताया कि 4 साल पहले जो हमारी हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उसमें कुछ चीजें रह गई हैं। हाँ, तो उसमें ठीक है ना, काफी सारी चीजें के लिए चले, कुछ ही नहीं तो काफी सारी, पर हमने तकरीबन 70-80% हम रिकवर कर चुके हैं अपने आप को। 20% कोई इतना नहीं है, 20% का जो टर्म है वो इंशाल्लाह ताला इस दफा हम क्लियर कर देंगे। वसीम भाई, कुछ दिन पहले सक्खर मेयर साहब मोहतरम जनाब अरसलान इस्लाम शेख साहब ने एक इजलास मंगवाया था, तारुफी इजलास, तमाम चेयरमैन हजरात वहाँ पे मौजूद थे, तो शायद आप भी थे। तो क्या हिदायत मिली, कोई काम काज के हवाले से कोई? बिल्कुल नजर भाई, तारुफी इजलास था, पर उसमें तारुफी इजलास में कुछ छोटे मोटे काम भी निकल के आए, जिसपे अरसलान साहब ने हिदायत भी दी हमें। तो उसमें हमारे पास जो है कुछ एक्स्ट्रा काम निकल के आए थे। उसमें ये था कि एक हेल्थ के ऊपर हमारी एक कमेटी बनी थी, उसमें 5 रुकनी कमेटी थी, वो भी एक ड्रेनेज सिस्टम पे कमेटी थी, वो भी 5 रुकनी कमेटी थी, जिसमें मैं खुद भी था डिस्पोजल के अंदर, ठीक है। और एक रुकनी कमेटी थी हमारी हेल्थ की, जिसमें अजराबाजी थी वहाँ पे। तो हमने 3 दिन का टारगेट दिया गया था इसके हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे सक्खर के अंदर जिसके कमेटी के अंदर मैं मौजूद था, जिसमें अजहर रमान साहब थे, हजूर बख्श मिरानी थे, रमजान अब्बासी साहब थे, और अपना मोहम्मद अली चौहान साहब जी ये थे, जिसमें मैं 5वां मैं खुद था जी। तो हमें 3 दिन का इसमें टारगेट दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें यहाँ पे हम लोगों ने पूरे सक्खर के ड्रेन हमने पूरे सक्खर के चेक किए, जहाँ जहाँ पे जो जो कमियां कोताहियां थी, जहाँ जहाँ पे जो सिलसिले थे, मसले मसाइल थे, वो हमारी 5 रुकनी कमेटी बहुत अच्छी, हमारे भी एक ये भी गुलदस्ता हमारा बड़ा बेहतरीन बना हुआ था, जिसमें हमने वर्किंग करी। तो उसमें हम लोगों ने जहाँ जहाँ मसाइल थे वो उसको क्लियर किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक हमारा ट्रांसफार्मर का मसला था, क्या नाम है, ये जो डेंटल पेंटर मार्केट जो बाहर चली गई है, जी आप बिलीव करेंगे ट्रांसफार्मर का मसला था। हमने उसी टाइम बना दी रिपोर्ट, हम क्योंकि अपडेट भी करते हुए जा रहे थे, रिपोर्ट हमने 3 दिन में दी है, और कुछ चीजें ऐसी थी जहां पे हमें अपडेट भी करना था, उसमें ट्रांसफार्मर का मसला आया था। तो अब वहां पे जो है सेकंड डे में उस ट्रांसफार्मर को जो है रिपेयर करके उसको सेट करके लगवाया गया। अच्छा, खुशी होती है जैसे हमने वर्किंग करी ना, तो हमारे बड़ों ने उसी टाइम उसका रिप्लाई दिया, अरसलान साहब ने हमारे को उसी टाइम रिप्लाई दिया। फिर अभी एक रफीक खोसो साहब वाला है यूपी की तरफ जी, ड्रेन सिस्टम लगा हुआ था, वहां पे एक्टिव नहीं था वो, तो उसके लिए हमने बोला, क्योंकि उसके तला नहीं डला हुआ था उसके अंदर, तो वो पानी इधर उधर लोगों के घरों को नुकसान दे रहा था। आप बिलीव करेंगे, मुझे 3 दिन पहले कॉल आई है कि खोसो साहब की, कि यार आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, अरसलान साहब ने इसका जो है अमल करना शुरू कर, काम स्टार्ट करवा दिया। मैंने शुक्र है बोला। मैंने कहने का मकसद ये कि अभी बरसातों का भी देख रहे हैं आप सिलसिला चल रहा है, मानसून का सिलसिला चल रहा है, तो अगर ये दो हम जहाँ जहाँ पे जो जो चीजें थी उसको क्लियर करवाते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो पिछली दफा हमारे साथ सिलसिला हुआ था, अचानक ना बयानी एकदम इतनी बरसात हो गई जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाए, तो अरसलान साहब ने इस टाइम जो है बिल्कुल अपनी टीम एक्टिव कर दी है। और हर टीम के अंदर जो है ना 5-5 मेंबर अलग अलग, मतलब ये जरूरी नहीं है सारे ऑल ओवर हमारे जो जो भी सिलसिले हैं जो वाले से डिवाइड कर दिए हैं इन लोगों ने, और डिवाइड करने के बाद जो है अपने अपने हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर सारे अपने अपने कामों पे एक्टिव हो गए हैं वो, माशाल्लाह। इसका मतलब है मेयर साहब जो हैं सक्खर के तमाम मसाइल पर नजर रखी हुई है मेयर साहब। बेशक बिल्कुल ऐसे ही असलाम साहब जैसे, तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए वो तोहफा है, शायद इनका नेमल बदल नहीं मिल सकता फिलहाल हमें सक्खर के हिसाब से। और जिस तरीके से लड़के फाइट करके हमारे हकूक या हमारे कामों को हमें फेवर देते हैं, आप बिलीव करेंगे इनकी जगह कोई और हो तो मैं नहीं कह सकता कि वही इन जैसा काम कर सकता है। हाँ। और वो हर चीज पे जैसे आपने नजर रखी कहा कि फोकस करते हैं, और वो आंखों में आदमी को जो ना देख के पहचान लेते हैं कि इस बंदे में क्या
मसला आएगा और वो क्वालिटी इनके पास है, भी अल्लाह ने इनको दी है। बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में अपने मेयर्स बनाए, तो आपको क्या लगता है ये जो हमारे मेयर्स हजरात हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन हजरात हैं या काउंसलर हैं, ये आवाम की तवक्कात पे पूरा उतरेंगे, काम करेंगे? आवाम की तवक्कात पे तो ये इंशाल्लाह ताला पूरा उतरेंगे। और ये आए हम लोग इसीलिए हैंगे, देखें पहले हमारी अक्सर लोग और बेशतर लोग यही कहते थे कि अब्दुल्ला सिंध में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस दफा जियाला जो है हमारा मुर्तजा वहाब साहब, वो कराची से भी सीट लेके आए हैं और सेम हैदराबाद से भी सीट उठा ली। सखर तो हमारा था ही शुरू दिन से, ठीक है। तो तवक्कात का मैटर रहेगा, तो तवक्कात देखें पूरे सखर के अंदर 32 यूसियां, जिसमें से हमने 30 विन की है। 30 यूसियां यानी कि जो हमारी अपनी यूसियां हैं, जी जाती यूसियां, यानी कि जाती तो नहीं कहूंगा, फिर हम जीत के आए, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूसियां। तो उसमें असलाम साहब ने जितने भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, जितने भी हमारे यहाँ पर मेंबर आए हैं, आप बिलीव करेंगे उन्होंने एक गुलदस्ता बना के दिया, फ्रेश गुलदस्ता। फ्रेश गुलदस्ता जिस तरह होता है ना, कि अब मैं एक मिसाल बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने कल आपका एक इंटरव्यू सुना, उसमें साकिब भाई भी थे, जी, ठीक है ना, वो भी एक काउंसलर की उसमें से वाइस चेयरमैन के ऊपर आए, वर्किंग करी, उन्होंने अपनी अहमियत दिखाई, बताई, और वो अहमियत बनने के बाद वो एक फूल कली थी, वो गुलाब बन के बाहर आ गई। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरीके से हमारे अजहर रहमान साहब हैं, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। बहुत सारे, मैं जिन नाम मादत के साथ बहुत सारे लोग हैं, तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा इतने लोगों का। तो सारे के सारे इस टाइम हम लोग जितने भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर हजरात हमारे आए हैं, बहुत अच्छे एक्टिव लड़के आए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली असलाम साहब की मेहनत थी कि उन्होंने उन कलियों को निकाल के जो है एक फूल का गुलदस्ता बनाया है। अच्छा वसीम भाई, ये आपके वाइस चेयरमैन मोहम्मद शरीफ सर्की साहब हैं, या आपके 4 काउंसलर हैं, आपका माहौल किस तरह है? आपको क्या लगता है आपके काउंसलर अपने वार्ड्स में तवज्जो दे रहे हैं? सर मेरी टीम माशाल्लाह, जिस तरह मैं हमेशा हर बात में कहीं गुलदस्ते की, कहीं फूलों की बात कर रहा होता हूँ, तो मेरी टीम भी एक फूलों का गुलदस्ता है। वाइस चेयरमैन मेरे बहुत एक्टिव हैं, सीनियर भी हैं, माने लास्ट टाइम जो है काउंसलर की सीट पे लड़के माशाल्लाह आज उन्हें वाइस चेयरमैन की अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। और इसी तरीके से कुछ मेरे पास फ्रेश भी हैं, मेहताब अंसारी हैं, काउंसलर हैं हमारे, जनरल काउंसलर हैं, वो उन्होंने भी बहुत एक्टिव रहेंगे। और इस्माइल साहब हैं हमारे, इस्माइल चौहान साहब, वो भी बहुत एक्टिव हैं। और अपना मामा अलीकुल गडानी साहब, उनकी तो बात ही क्या है, वो तो काम के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं है और सबसे सीनियर बंदे हैं हम सब के अंदर। और रमजान अंसारी साहब जो हैं, वो भी हालांकि पीटीआई की तरफ से काउंसलर है, पर हम लोगों ने जो है ये कोई तासुब नहीं रखा हुआ है, सबको मिला के चल रहे हैं। और बहुत अच्छा एक हमारा गैदरिंग और फ्रेंडली एक माहौल चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है काम के हवाले से। और उम्मीद ये है कि आगे भी हम इसी तरीके से काम करते हुए जाएंगे ताकि हम अपने लोगों को फ़ायदा दें। अच्छा वसीम भाई, अपने चाहने वालों को, अपनी यूसी के लोगों को या अपने सिटी के जो वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले पैगाम तो ये देना चाहूँगा कि जिस तरह के हमारे वाइस चेयरमैन शरीफ सर्की साहब ने आपको कुछ टाइम पहले एक बड़ा ही तोहफा दिया था, उस तोहफे के अंदर तो कुछ चीज़ें और भी ऐड कर रहा हूँ मैं। तो उसमें एक तो ये था कि हमने डिस्पेंसरी के लिए कहा था, और पानी की टैंक के साफ पानी के लिए हमारे को फिल्टर के लिए भी कहा था। और दूसरा ये था, क्या नाम है इसका, जो मेरी तरफ से आपको एक एक्स्ट्रा वो खुशी का वो मिल रहा है, तो वो ये है कि एक हम लोग कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं यहाँ पे, और ट्रांसफार्मर का हमारा कुछ जगहों पे हम लगा चुके हैं, और कुछ जगहों पे हमने मंगवाए हैं ट्रांसफार्मर, और बोला है अपनी पार्टी की क़यादत को भी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जल्दी बहुत अच्छी खुशियाँ और बहुत अच्छे सरप्राइज भी दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये थे मोहतरम जनाब राना मोहम्मद वसीम कुदरत साहब, बड़े मुखलिस हैं अपनी यूसी के साथ, अपने सिटी सखर के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने वॉन्टरों के साथ, और बड़ी मेहनत करने वाले बंदे हैं। यकीन माने बातों से ही आप जान लेंगे जब ये इंटरव्यू सुनेंगे वसीम भाई का। तो और वसीम भाई में एक बड़ी प्यारी चीज़ है कि जो इनके काउंसलर हजरात हैं, वाइस चेयरमैन माशाल्लाह मोहम्मद शरीफ सर्की साहब हैं, इन सबको अपना भाई, अपने दोस्तों की तरह रखा हुआ है इन्होंने, और मिलजुल के काम कर रहे हैं।
और मेरी रिक्वेस्ट है इनकी यूसी के लोगों को कि वसीम भाई का साथ दें। जिस तरह से ये मुखलिस है आप लोगों के, आप भी इनका साथ दें। ये मजीद इनका शौक पैदा होगा आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए और आप लोगों का साथ देने के लिए। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग इनके साथ होंगे और ये वसीम भाई भी इंशाल्लाह हर हाल में हर वक्त आप लोगों के साथ होंगे। नाज़रीन, इसके साथ अपने भाई नज़र मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।